ओम शांति। ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती से विवाह क्यों करना पड़ा? क्या कहेंगे, क्यों करना पड़ा? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के रिश्ते किस प्रकार के रहे, ये हम अध्ययन कर रहे। ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती से विवाह क्यों करना पड़ा? जानिए पौराणिक रहस्य आध्यात्मिक दृष्टि से। ब्रह्मा को बेटी सरस्वती से शादी क्यों करनी पड़ी, कथा उसकी जिज्ञासा। ये प्रसंग हिंदू पुराणों में बहुत चर्चित है और जिज्ञासा पूर्ण रहा है। आखिर क्यों ब्रह्मा को अपनी ही मानस पुत्री सरस्वती से विवाह करना पड़ा? मानस पुत्री क्या होता है? मन से, बुद्धि से जिसका जन्म किया। सरस्वती को विद्या और कला की देवी तथा ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। इस कथा के पीछे गहरे प्रतीक, सृष्टि के आरंभ और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। गहरे प्रतीक, सृष्टि के आरंभ और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा सरस्वती का संबंध पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपने तेज से सरस्वती को उत्पन्न किया, इसलिए उनको कोई भौतिक जन्म नहीं। इसलिए उनका कोई भौतिक जन्म नहीं। सरस्वती का कोई भौतिक जन्म नहीं, इसलिए उनका कोई भौतिक जन्म नहीं। वे ब्रह्मा की मानस पुत्री कही जाती है। सरस्वती अत्यंत सुंदर और विद्या की देवी, अधिष्ठात्री देवी थी। उनके आकर्षण के कारण ब्रह्मा स्वयं अपने ही सृजन में मोहित हो गए। उदाहरण, जैसे कोई कलाकार अपनी बनाई सुंदर कृति के प्रति आकर्षित हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा अपनी ही तेज से उत्पन्न सरस्वती के प्रति आकर्षित हुए। विवाह का प्रसंग प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक कोण। सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, यानी उनकी बुद्धि से उत्पन्न। उन्होंने अपनी बुद्धि से, संकल्प से उसको जन्म दिया। सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा ने उनका सहयोग मांगा कि सृष्टि का विस्तार करना है, अब तुम हमें सहयोग दो। सरस्वती ने विवाह से बचने के लिए भागने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। कहीं लिखा है भागने का प्रयास किया, मतलब उसको लगता था कि मुझे बार बार उस दृष्टि से देख रहा है ब्रह्मा, तो उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। इधर जाती उधर जाती, तो इसके लिए कह दिया कि जिधर भी जाती थी
उधर ब्रह्मा का मुख निकल जाता था। आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा। परंतु वास्तविकता में क्या है कि ये भक्ति मार्ग के जो लेखक हैं, भक्त हैं, उनका जैसे अपने आप में निश्चय था, वैसे ही उन्होंने इन देवी देवताओं की कहानियों को तोड़ मरोड़ करके बनाया, अपनी देह की दृष्टि से देखा। सरस्वती ने विवाह से बचने के लिए भागने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। अंततः उन्हें ब्रह्मा के साथ विवाह करना पड़ा, ताकि सृष्टि के प्रथम मानव मनु का जन्म संभव हो सके। उदाहरण संकल्पना है कि सृजन, विद्या और चेतना का मिलन जरूरी है। संकल्पना है, संकल्पना मतलब संकल्प करना, संकल्प किया गया है कि सृजन और विद्या, संसार की रचना और विद्या माना नॉलेज, ज्ञान और चेतना का मिलन जरूरी है, और आत्मा का मिलन जरूरी है। जो कुछ चाहिए वो चाहिए, मिलना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा सृजनकर्ता और सरस्वती ज्ञान की देवी, ये युगम, ये जोड़ना आध्यात्मिक दृष्टि से पाया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों ज्ञानी तो आत्मा है, और दोनों ने सृजनात्मक, सृजनकर्ता भी ब्रह्मा बाबा हो गया, और आगे सहयोगी भी, साथी भी ये हो गए। युगम आध्यात्मिक दृष्टि से पाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण मुरली नोट। सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा द्वारा सृजन व ज्ञान का यौगिक संयोग हुआ। सृष्टि के विस्तार हेतु ये मिलन प्रतीकात्मक है। ज्ञान की उत्पत्ति सृजन की प्रक्रिया का अंग है। ज्ञान की उत्पत्ति सृजन की प्रक्रिया का अंग है। ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह इसी का आध्यात्मिक संकेत है। पुराणों में एरिगोलिकली क्या होता है? किसी भी बात को रूपक के रूप में दिखाया जाए, प्रतीकात्मक दिखाया जाए, तरीकों से सृजन की शुरुआत बताई गई है, जिससे आत्मा को सही अर्थ समझाना संभव हो। मतलब जो ना, उस समय जब ये पुराण लिखे गए हैं, सारे देह की दृष्टि रखने वाले थे। देह की दृष्टि रखने वाले होने के कारण दुनिया को देह की दृष्टि से ही समझाया जा सकता था, परंतु रूहानी दृष्टि से उन्हें समझा नहीं सकते थे। ये अब परमपिता परमात्मा ने सत्य समझाने के लिए ये तरीका अपनाया। अब आकर सत्य ज्ञान दिया, आत्मा का परिचय दिया, और कैसे परमात्मा आकर सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे मतलब मम्मा या जगत अम्बा कैसे जो है जन्म लेती हैं, क्या उनका पार्ट रहता है। मतभेद और पौराणिक स्पष्टीकरण। मतभेद क्या है कि अलग अलग पुराणों में इतनी सारी बातें लिख दी हैं जिनमें मतभेद होता है, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। किस बात को माने, किसको नहीं माने, ये बड़ा कठिन लग रहा है। कुछ कथाओं में सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से भी बताया है कि सरस्वती ने किसके साथ विवाह किया? विष्णु के साथ विवाह किया, जिससे ये प्रसंग
मतांतरों के साथ जटिल हो जाता है। विद्या, ज्ञान और चेतना के प्रसार को संतुलित करने के लिए ये कथा मुख्यतः प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक समझ के लिए है, ना कि लिटेरियल। लिटेरियल बोलते हैं शब्दों के आधार पर नहीं, शब्दों के हिसाब से इसका अर्थ नहीं निकालना है, इसका अर्थ निकालना है प्रतीकात्मक। क्योंकि ब्रह्मा और मम्मा ये दोनों पवित्र रहते हैं और ये ज्ञान के आधार पर अनेकानेक आत्माओं को यज्ञ में जोड़ने के निमित्त बनते हैं और उतनी आत्माओं को अपने साथ जोड़ने के निमित्त बनते हैं। बाकी विकार वाली यहाँ कोई बात नहीं है। उदाहरण, पुष्कर यज्ञ के समय पुष्कर में यज्ञ करना था ब्रह्मा बाबा को। यहां से पुष्कर की कहानी शुरू होती है, क्योंकि वहां नीचे एक अन्ना सागर, बहुत बड़ा पानी का जलाशय है। तो पुष्कर के यज्ञ के समय ब्रह्मा ने सावित्री या गायत्री से विवाह किया। यहां सावित्री या गायत्री लिख दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री से विवाह किया, तो सावित्री ने उसको भी श्राप दे दिया, सरस्वती ने। अच्छा, सावित्री और गायत्री जो है ना, ये जो है ना ब्रह्मा से शादी करते हैं। इसके लिए भी वहां पुष्कर में एक गपोड़ा लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शादी करने का क्या बोलते हैं मुहूर्त जो है ना वो निकल जाएगा, या सरस्वती तो तैयार होके आ नहीं सकती है, तो किसी और को लेके आया जाए। तो गायत्री को लेके आते हैं, उसको श्रृंगार करके लाते हैं और ब्रह्मा के साथ बिठा देते हैं यज्ञ करने के लिए। इतने में सरस्वती आ जाती है। तो सरस्वती से कहती है कि मेरे पति के साथ कैसे बैठी है। बस दुनिया वालों की तरह उन्होंने उनकी दृष्टि के हिसाब से कहानी बना रखी है और वो श्राप दे देती है कि ब्रह्मा तुम्हारी कहीं भी कभी भी पूजा नहीं होगी। और सरस्वती चली जाती है, गायत्री उठती है और वो संकल्प करती है, वो कहती है कि तुम्हारा जहां गायत्री मंत्र होगा वहां सब चीज शुद्ध हो जाएगी, वहां कोई दोष नहीं रहेगा। ये भी एक प्रतीकात्मक प्रसंग माना जाता है। बाकी ब्रह्मा को सावित्री से शादी करनी पड़े या गायत्री से शादी करनी पड़े या अपना ये सरस्वती से शादी करनी पड़े, निष्कर्ष और मुख्य संदेश। ब्रह्मा सरस्वती विवाह कहानी में सृष्टि, चेतना और ज्ञान का मिलन है। कथा को शाब्दिक ना लेकर उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें। विविध धर्म ग्रंथों में अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। यदि और गहरे अर्थ जानना हो तो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है और ब्रह्मा क्या बोलते हैं सृष्टि का रचयिता है। दोनों युगल नहीं है, दोनों युगल नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और इन प्रश्नों का उत्तर भी साथ में जानते हुए वहां भी आप अच्छी तरह जान सकेंगे। ब्रह्मा सरस्वती विवाह का क्या कारण था?
प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि, विस्तार, विद्या और सृजन का मिलन था। क्या ये प्रसंग ऐतिहासिक है या आध्यात्मिक है? मुख्यतः ये कहानी प्रतीक और आध्यात्मिक संदेश देने वाली है। धार्मिक ग्रंथों में क्या मतभेद है? कुछ पुराणों में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, कुछ में विष्णु की पत्नी है। कुछ में विष्णु की पत्नी और कहीं कहीं ज्ञान की देवी कहा गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।